सोचो, आपके पास 100 रुपये हैं, आप उसे आज मिठाई पे खर्च कर सकते हो, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप वो पैसे बचा लो तो, अगर आप उसे और पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल करो तो, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऐसा है जैसे बीज बोना। आप कुछ कीमती चीज जैसे पैसे किसी चीज में डालते हो इस उम्मीद से कि वो बढ़ेगा। इसमें समय लग सकता है जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन ध्यान और सब्र से आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे एक छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बन सकता है जो सालों तक छाया और फल देता है। आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, बिजनेसेस से ही हम चीजें बनाते और बेचते हैं जिनकी लोगों को जरूरत होती है। रेस्टोरेंट खाना बनाता है, टेलर कपड़े सिलता है। ये सभी बिजनेसेस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसे ग्रो करने में मदद कर रहे होते हैं। ये ग्रोथ न केवल बिजनेस के लिए बल्कि कम्युनिटी के लिए भी फायदेमंद होती है। हो सकता है आप उसे नया ओवन या सोइंग मशीन खरीदने में मदद कर रहे हों। इससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है और वे बेहतर सर्विस दे सकते हैं। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। ये एक विन विन सिचुएशन है। अपनी फेवरेट मिठाई की दुकान के बारे में सोचो, वहां की मिठाइयां कितनी स्वादिष्ट होती हैं। हो सकता है कि वो एक छोटा सा फैमिली बिजनेस हो। ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए और पैसे मिलते हैं तो वे एक बड़ा ओवन खरीद सकते हैं, ज्यादा मिठाई बना सकते हैं और शायद एक नई दुकान भी खोल सकते हैं। इससे उनकी ग्रोथ और भी तेज हो जाती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट सभी की मदद करता है। यह न केवल बिजनेस ओनर्स के लिए बल्कि इन्वेस्टर्स और कम्युनिटी के लिए भी लाभकारी होता है। इंडिया में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। यह देश अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। चाहे आप छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहें या बड़े कॉर्पोरेशंस में, आप किसी ऐसे बिजनेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस पर आपको भरोसा हो। यह एक लोकल शॉप हो सकती है या कोई स्टार्टअप जो आपको प्रॉमिसिंग लगे। यह आपके फ्रेंड की नई दुकान हो सकती है या कोई कंपनी जो कुछ ऐसा बना रही है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस के ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा तरीका है स्टॉक्स के थ्रू। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपको ओनरशिप का एक हिस्सा देता है। किसी कंपनी को एक बड़े आम के पेड़ की तरह समझो। जैसे पेड़ बढ़ता है वैसे ही कंपनी भी ग्रो करती है। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस पेड़ का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। यह हिस्सा आपको कंपनी के सक्सेस में शेयर देता है। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है और उसमें फल लगते हैं, ज्यादा प्रॉफिट होता है, आपका शेयर ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका है। फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बेनिफिट देते हैं। अलग अलग फलों की एक टोकरी की कल्पना करो। हर फल एक अलग कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। यह डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है। आप पूरी टोकरी का एक शेयर खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना आसान और कन्वीनियंट है। यह सिर्फ एक तरह का फल खरीदने से लेस रिस्की है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। सेक्शन 4, इंडिया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों है? इंडिया एक ऐसा देश है जो अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। इंडिया अपॉर्चुनिटीज का देश है। यहां हर कोने में कुछ नया और एक्साइटिंग हो रहा है। हमारे पास बहुत से यंग लोग हैं जिनके पास नए आइडियाज और ड्रीम्स हैं। ये यंग माइंड्स हमारे फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमेशा नए बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और नई सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं। ये ग्रोथ और इनोवेशन का सिंबल है। मोबाइल फोन के बारे में सोचो। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया है। सालों पहले इंडिया में बहुत कम लोगों के पास मोबाइल फोन था। ये एक लग्जरी आइटम माना जाता था। अब लगभग सभी के पास है। मोबाइल फोन्स ने कम्युनिकेशन को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना दिया है। इंडिया में मोबाइल फोन्स में इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज ट्रेमेंडसली ग्रो कर गई हैं। ये ग्रोथ पोटेंशियल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हैंडलूम, टेक्सटाइल्स से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं। डिलीशियस स्पाइसेस से लेकर अफोर्डेबल मेडिसिन तक हर चीज में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। यहाँ हर इंडस्ट्री में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हैं। जब आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसकी ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा जर्नी है जो आपको एंडलेस पॉसिबिलिटीज की ओर ले जाती है।
सेक्शन 5, फ्यूचर में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये होप के बारे में है। ये एक बेटर फ्यूचर में बिलीव करने के बारे में है। जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके पीछे के लोगों, उनके ड्रीम्स और उनकी हार्ड वर्क में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ में बदल सकता है, वैसे ही एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट एक बड़ा डिफरेंस ला सकता है। ये जॉब्स क्रिएट कर सकता है, कम्युनिटीज बिल्ड कर सकता है और हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आइए हम सभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखें, वाइज चॉइसेस करें और मिलकर अपने और इंडिया के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बनाएं।